everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at JMC उरे एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर मेडिको हो, लाइक अभी अभी आपने BSc नर्सिंग में एंटर किया है, तो उस टाइम मतलब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग कितने ड्यूरेशन की रहती है एंड क्लिनिकल पोस्टिंग में आपको किन किन चीज़ों की नीड होती है, तो उसी पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी अपडेट्स रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, तो वो एक भी आपसे मिस ना हो। अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक फर्स्ट ईयर मेडिको हो, लाइक BSc नर्सिंग में, जैसे कि मेरा कॉलेज है, तो कॉलेज का टाइमिंग जो रहता है वो 9 to 5 रहता है, जिसमें आपकी 9 to 1 आपकी मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, उसके बाद 1 घंटे का लंच होता है एंड फिर उसके बाद 2 to 5 आपकी इवनिंग क्लासेस होती हैं, ठीक है। एंड जब आपका जो क्लिनिकल लगता है, क्लिनिकल ड्यूटी स्टार्टिंग में आपकी जैसे फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, अभी क्या है थोड़ा सेमेस्टर वाइज हो गया है, जैसे 1 ईयर पूरा नहीं रहता है, सेम में डिवाइड हो गया है 6 मंथ का। तो जैसे फर्स्ट सेम है और सेकंड सेम है, तो फर्स्ट सेम में जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है तो वो आपकी 40 डेज़ की होती है एंड सेकंड सेम का एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है, बट हाँ लाइक 2 मंथ to 2.5 मंथ ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो जब हमारी फर्स्ट टाइम क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है तो उस टाइम पे सब लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि पहली बार सब एप्रन पहन के जाते हैं हॉस्पिटल में। तो मैं बता रही हूँ अभी उस टाइम पे आपको क्या क्या नीड रहती है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। तो जब आपकी फ़र्स्ट टाइम क्लिनिकल ड्यूटी लगती है तो उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, बट कुछ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बस उन्हीं को मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में जितनी भी लिस्ट है पूरी आर्टिकल्स की उसको मैं पिन कर दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो, बट अभी जो मेन है ना बस उनको सुन लो। लाइक फर्स्ट चीज़ आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, मैंडेटरी है। एंड उसके बाद रहता है कि आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, रिस्ट वॉच, जो आपकी पल्स चेक करने के लिए रिस्ट वॉच होनी चाहिए। एक आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें आप डेली का अपना लर्निंग लिखते हैं। एंड आपके पास होने चाहिए पेन्स अलग अलग टाइप के, लाइक ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन और ग्रीन पेन। तो ये 4 टाइप के आपके पास पेन होने चाहिए। थर्मोमीटर होना चाहिए वाइटल्स चेक करने के लिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बाकी मैंने बताया और कई सारे हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आपकी फ़र्स्ट टाइम क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है तो उस टाइम पे आपको क्या सिखाया जाता है, लाइक जैसे आप फर्स्ट ईयर मेडिको हो, अभी फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में जाते हो, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पेशेंट के साथ अपना IPR मेंटेन करना। IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि आप कैसे बात कर रहे हो, आप लोगों को कैसे समझा रहे हो अपनी बात को, उनको कैसे काउंसिल कर रहे हो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक होंगे, कैसे उनका इलाज चल रहा है। लाइक आपको उनसे बात करनी है, उनको बताना है उनको क्या दिक्कत है, उनको उनकी भाषा में समझाना है जो वो समझ सके। ऐसा भी नहीं कि आप अपनी भाषा में कुछ भी बोले। तो मतलब मेन चीज़ यहाँ पे होती है पेशेंट के साथ अपना IPR मेंटेन करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीख लेनी है ताकि आपको बाद में आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे अगर आप मेडिको हो तो ऑब्वियसली आपको पेशेंट से ही डील करना है, ओके। एंड उसके बाद रहता है आपकी सेकेंड चीज़ वाइटल्स, लाइक आपका टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, BP हो गया एंड रेस्पिरेशन हो गया। तो ये 4 चीज़ें मेनली, पेन भी इसी के अंदर आता है बट पेन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये 4 ही रहते हैं वाइटल साइंस में। तो ये चीज़ें आपको मेज़र करनी आनी चाहिए। लाइक आप टेम्परेचर कैसे चेक करोगे, पेशेंट का पल्स कैसे चेक करोगे, BP कैसे चेक करोगे एंड उसका रेस्पिरेशन कैसे चेक करोगे, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आता है आपका बेड मेकिंग। एक पेशेंट का बेड कैसा दिखना चाहिए कैसे उसको ठीक करना है, और उस पर पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है। मतलब पेशेंट जो रहते हैं जैसे उनको अलग अलग डिजीज़ कंडीशन होती है, ये आप तभी पढ़ोगे जब आप फर्स्ट सेम में रहोगे। लाइक मतलब जब आप BSc नर्सिंग करोगे या फिर कोई भी नर्सिंग करोगे तो उस टाइम पे ही आपको सिखाया जाता है कि अगर पेशेंट को, लाइक कोई कार्डियक पेशेंट है, ऐसा कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, लाइक उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको किस टाइप की पोजीशन में आपको लिटाना है। एक पेशेंट है जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको उस टाइम पे पेशेंट को कैसे लिटाना है। पेशेंट की सर्जरी हो रखी है, लाइक स्पाइनल की कोई सर्जरी हो रखी है, तो उस टाइम पे पेशेंट को आपको किस पोजीशन में लिटाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पे सिखाई जाती हैं और उन्हीं चीज़ों को आपको हॉस्पिटल में
इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो जब आप फर्स्ट टाइम क्लिनिकल में जाते हो तो आपको सिखाई जाती हैं। एंड जब आप फर्स्ट टाइम क्लिनिकल में जाते हो तो उस टाइम पे आपको फर्स्ट टाइम कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में उस टाइम पे आपको नहीं करना होता है, लाइक आपको पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन पुश नहीं करनी है, कोई इंजेक्शन लोड नहीं करना है। इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहते हो। आपको मेडिसिन्स को जो है वो टच नहीं करने दिया जाता है फर्स्ट सेम के अंदर। एंड सेकेंड सेम में आपको मेडिकेशंस आप सीख सकते हो। सेकेंड सेम में रहता है कि आप हाँ चलो मेडिकेशंस वगैरह लोड कर सकते हो, पुश कर सकते हो। आपका चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया, पेशेंट को कैसे आप करोगे, उसको एजुकेशन दोगे, हेल्थ एजुकेशन, उसको कैसे उसकी डिसीज़ के बारे में बताओगे। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में सिखाई जाती हैं। उसके अलावा आप कह दो कि कोई इन्वेसिव प्रोसीजर आपको ज़्यादा नहीं करने को दिया जाता है। हाँ, सेकंड सेम में आप इन्वेसिव प्रोसीजर लाइक आप IM इंजेक्शन लगा सकते हो, आप IV इंजेक्शन लगा सकते हो, आप कैनुला डालना सीख सकते हो। मतलब ये चीज़ें आप सेकेंड सेम में सीख सकते हो। IV थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो सेकंड सेम के अंदर। पर फर्स्ट सेम में आपको ये सब नहीं सिखाया जाता। फर्स्ट सेम में आपकी बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP। उसके बाद आपका रहता है बेड मेकिंग और पोजीशंस आपकी पेशेंट की। एंड आपका बेसिक लर्निंग जो रहता है बस वही आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा आपको फर्स्ट सेम में कुछ नहीं करना होता। उसके बाद सेकंड सेम में आप थोड़ा मोड़ा काम कर सकते हो। थोड़ा मोड़ा काम करने का मतलब आप ड्रग्स जो रहते हैं उनको लोड कर सकते हो, मेडिकेशंस को पुश कर सकते हो, IM इंजेक्शन लगाना सीख सकते हो, IV सीख सकते हो, कैनुला लगाना सीख सकते हो। जो बहुत ही माइनर प्रोसीजर होते हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाता है। एंड थर्ड सेम तक आते आते आप काफ़ी ट्रेंड हो जाते हो। लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें आपके प्रोसीजर्स में रहती हैं। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, लाइक पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें हो सकता है सेकेंड सेम में सारी चीज़ें सीख लो जितना हॉस्पिटल में रहता है। लाइक हमारे यहाँ पे क्या है कि जितना हम लोग सीख सकते हैं उतना हम लोग सीख लेते हैं सेकंड सेम तक। सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें मतलब जितनी यहाँ पे होती हैं हॉस्पिटल में, जितनी भी कह सकते हैं कि जितने टाइप का ट्रीटमेंट होता है वो सब हम लोग सीख लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है, पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जितना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है उतना सब हम लोग सीख लेते हैं। तो यही था आपका फर्स्ट सेम का और सेकेंड सेम का, लाइक फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या काम करना रहता है। एंड जो OT ड्रेस यानी कि स्क्रब की बात करें तो वो आपकी जब थर्ड सेम में यानी कि सेकेंड ईयर में जब आपकी OT में ड्यूटी लगती है, ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी लगती है, लेबर रूम में ड्यूटी लगती है, तो उस टाइम पे आपको स्क्रब पहनना होता है। उसके अलावा आपको स्क्रब जो है वो कहीं नहीं पहनना। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको स्क्रब पहनने का कोई काम नहीं है, आपको स्क्रब नहीं पहनने की ज़रूरत है फर्स्ट ईयर में। एंड जो स्क्रब रहता है, स्क्रब हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कुछ भी आपको कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता है, सब कुछ आपको अपना पर्सनल खुद से लेना होता है। सो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो और अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, सिलेक्शन लो एंड एक अच्छे नर्स बनो। अच्छे नर्स लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबको उनके मन का कॉलेज मिले जहाँ पे वो पढ़ना चाहते हैं वो। तो देखो, पढ़ाई करते रहो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर मैं हेल्प कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और बाकी अगर आपको कोई और चीज़ जाननी है तो आप बता सकते हैं। हाँ, इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।